नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल DSK एस्ट्रोलॉजी पर और मैं एस्ट्रोलॉजर DSK आचार्य दीपांशु आपका स्वागत करता हूं। कल का वीडियो दोस्तों, कल की प्रेडिक्शन कह सकते हैं। मैच जो था वो पंजाब ने जीता और वही मैंने वीडियो में कहा भी था। और ये जो वीडियो होती हैं वो बेसिकली 7 फैक्टर पे बेस्ड होती हैं और 7 फैक्टर जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है। पर इनकम्प्लीट का मतलब ये नहीं कि वो गलत होगा, वो गलत नहीं होता है। बस फ़र्क इतना होता है कि 7 फैक्टर में जो 2 फैक्टर ऐड होते हैं, 8th और 9th फैक्टर, जिसको मैं 9 फैक्टर की प्रेडिक्शंस बोलता हूँ, जो कि कंप्लीट प्रेडिक्शन होती है। 90% से ऊपर सक्सेस रेशियो है उसका। तो होता है क्या है कि 7 फैक्टर में जो प्रेडिक्शन निकलती है वो प्रेडिक्शन चेंज हो जाती है 8th और 9th फैक्टर को जब मिलाते हैं। मतलब मोस्टली चेंज भी हो जाती है और कभी कभी सेम भी रहती है। इसका मतलब यही है कि 7 फैक्टर इनकम्प्लीट है पर इनकरेक्ट नहीं है। ठीक है, तो हुआ ये है कि 7 फैक्टर की कल कॉम्बिनेशन अगर मैं 9 फैक्टर के साथ निकालूं तो 7 फैक्टर में भी पंजाब आया और क्या बोलते हैं 9 फैक्टर में भी पंजाब आया। तो कहने का भाव ये है कि जब भी आप मेरा वीडियो देखा करो तो आप अपने आइडियाज़, अपने कैलकुलेशन, अपना जुगाड़ तुगाड़ ज़रूर लगाया करो। बेस्ड ऑन दिस 7 फैक्टर आप ब्लाइंडली मत खेला करो, क्योंकि 7 फैक्टर की जो प्रेडिक्शन है वो चेंज भी हो सकती है। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सेम है फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। फिर तो 7 फैक्टर और 9 फैक्टर आप अगर जैसे सपोज करो आपने कोई मेरा वीडियो देखा और उस दिन 7 फैक्टर की प्रेडिक्शन और 9 फैक्टर की प्रेडिक्शन सेम है तो आपका बैंग ऑन हो जाएगा। बट जिस दिन वो सेम नहीं है, डिफरेंट है, उस दिन आपका बैंग ऑन नहीं, आपका हैंग ऑन हो जाएगा। तो बेसिकली आपको समझदारी रखनी है। दूसरी चीज़, कल जिन भी लोगों को मैंने टॉस के लिए प्रेडिक्शन दी थी 9 फैक्टर पे, मुझे मैं नाम नहीं लूँगा उनका, पर उन्होंने मेरे ऑफिशियल अकाउंट पे जब उन्होंने वो ली प्रेडिक्शन ली टॉस की, तो उन्होंने बताया कि कल एक्चुअल में टॉस 2 बार हुआ था और पहले में केएल राहुल जीता था या कॉल का कुछ डिफरेंस था। तो अगर वो चीज़ नहीं होती तो डेफिनेटली कल मेरा जो टॉस का प्रेडिक्शन था, मतलब 9 फैक्टर में, वो पंजाब के फेवर में ही था। तो अगर वो 2 नहीं होती तो डेफिनेटली कल वो भी बैंग ऑन होता, क्योंकि ये मान के चलो जो टॉस के प्रेडिक्शंस हैं वो काफ़ी हद तक 90% से मैं बोलूँगा ऊपर ही जाती हैं सही होने में। ठीक है, इक्का दुक्का गलत हो जाए तो बात अलग है। तो कल 2 बार हुआ, वो एक अलग ही तरीके का मतलब लोचा था, मैं ये मान सकता हूँ। तो ठीक है, हो गया सो हो गया। बट उस जो क्या बोलते हैं, जो मेरे भाई ने वो लिया था टॉस का प्रेडिक्शन, उन्होंने खुद मुझे बताया, तब मुझे यकीन हुआ कि उनको मेरी एस्ट्रोलॉजी पर कितना यकीन है। इसीलिए उन्होंने मुझे रिवर्ट दिया कि सर आपकी प्रेडिक्शन एकदम सही थी, पर वो 2 बार जब टॉस हुआ और अंपायर्स ने उसको श्रेयस को दिया कॉल, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। हाँ, वो बात है, अलग एक चीज़ है, तो कोई टेंशन नहीं है। मेरी हिंट्स आप लोगों को पसंद आ रही है, मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। प्लस 9% जो आप मुझे डोनेट कर रहे हो मेरी हिंट्स के बदौलत, मैं उसके लिए भी शुक्रगुजार हूँ। मेरे एक बहुत ही मैं ये मान सकता हूँ, हालांकि मैं पर्सनली नहीं जानता हूँ, और एक हैं सज्जन, उन्होंने मुझे 9 रुपये 90 पैसे 9% भेजे हैं, क्योंकि उन्होंने शायद 110 रुपये कमाए थे। एंड मेरे लिए ये 9 रुपये 90 पैसे 9,90,000 से भी ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि उस इंसान ने मुझे रिस्पेक्ट दी है, उस इंसान ने मेरी एस्ट्रोलॉजी को रिस्पेक्ट दी है। तो इसलिए पैसा छोटा या ज़्यादा या कम कुछ नहीं है, आपका प्यार मेरे लिए है। 9% आप जब मुझे देते हो, इट इज़ अ इंडिकेशन कि आप 9 फैक्टर को सपोर्ट करते हो। और 9 फैक्टर को सपोर्ट करते हो, 9 फैक्टर एक्चुअल में 9 ग्रह ही हैं, उनको कैसे यूज़ करना वो एक मेरी रिसर्च है, मतलब वो आपको कहीं मिलेगी नहीं, वो सिर्फ मेरे पास है। तो ये जब आप 9% मुझे देते हो तो आइडियली आप क्या करते हो, एक तरीके से आप उन 9 फैक्टर के जो ग्रह हैं जो मेरे मैं रिसर्च में यूज़ करता हूँ, उनको आप एक सैल्यूटेशन, एक ग्रैटिट्यूड, मतलब एक उनको श्रद्धांजलि
या कह सकते हो किसी भी एंगल से उनको बधाई या कह लो उनको थैंक यू बोलते हो कि कम से कम मैं डायरेक्ट रूप से आपको नहीं हासिल कर पा रहा हूँ, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैं डीएसके एस्ट्रोलॉजी की हिंट के द्वारा ही कम से कम आपको नमन कर पा रहा हूँ। सो ये जो 9% का जो डोनेशन है ना, ये इसलिए महत्वपूर्ण है। मैं कहने के लिए तो मैं आपसे 10% भी मांग लेता, मैं कहने के लिए आपसे 50% भी मांग लेता, पर मैं नहीं मांग रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए वैल्यू क्या करती है कि जो लोग मेरी प्रेडिक्शन नहीं ले पा रहे मेरे फीस की वजह से, उन लोगों को भी इंटरेक्ट वे में 9% जब वो मुझे भेजते हैं तो उनको भी फ़ायदा मिले। ये मेरे 9 फैक्टर उनको इंडायरेक्टली मतलब सपोर्ट करे, इसलिए मैंने 9 फैक्टर बोला। ये रीज़न है, मैं आज इस वीडियो में बता रहा हूँ। अब आज का जो मैच है भाई, कड़ाकेदार मैच है, ठीक है। आरसीबी और केकेआर का मैच है। इयान मॉर्गन और विराट कोहली दोनों की टीम है कड़ाकेदार। और जब मैं दोनों के मैच को कंपेयर कर रहा था, टीम को कंपेयर कर रहा था, कैप्टन्स को कंपेयर कर रहा था और सारे फैक्टर्स लगा रहा था उन चीज़ों पे, ठीक है, तो मुझे ये समझ में आया कि आज दोनों ही टीम इस कप की, आज के कप की हकदार है, ठीक है। बट ऐसा तो हो नहीं सकता, विनर तो एक होगा ही होगा, ठीक है। तो विनर जो होगा वो मैं बताता हूँ, पर उससे पहले मैं बताता हूँ टारगेट कौन सेट करेगा। देखो, टारगेट की बात करूँ तो टारगेट आज जो सेट करने वाली है टीम वो है कोलकाता, यानी कि शाहरुख खान की टीम आज पहले बल्लेबाजी करके टारगेट सेट करेगी, ठीक है। 7 फैक्टर की प्रेडिक्शन है ये, 9 फैक्टर में चेंज भी हो सकती है, ध्यान रखना। मैच कौन जीतेगा, अब जब मैंने मैच की कैलकुलेशन की, 9 फैक्टर लगाया और उसका तो मैंने प्रेडिक्शन दे दिया है मेरे क्लाइंट्स को जिन्होंने 9 फैक्टर ले लिया, पर 7 फैक्टर में जब जिस पायदान पे मैं आता हूँ 7 फैक्टर तक, वहाँ तक जब मैंने चेक किया तो मुझे जो टीम समझ में आ रही थी वो आ रही थी केकेआर, यानी कि शाहरुख खान की टीम। तो कहने का भाव क्या है दोस्तों, कहने का भाव ये है कि बल्लेबाजी करके सेट करेगी टारगेट और चेज़ करेगी विराट कोहली की टीम, पर वो चेज़ नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि 7 फैक्टर में तो केकेआर जीत रही है। अब ये 7 फैक्टर है, इसलिए मैं सिर्फ इतना ही अनुरोध करूंगा कि कैलकुलेशंस, अपनी इंट्यूशंस, अपने जुगाड़ सब लगा लेना, क्योंकि ये मैच लॉस कवर करवाएगा, पर वो लॉस कवर तभी करवाएगा जब आपके पास सही प्रेडिक्शन होगी, सही आपके पास कैलकुलेशन होगी। तो कैलकुलेशन किए बिना मत करना। प्लस मैं हिंट दूंगा इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, वो आप पकड़ लेना अगर पकड़ सकते हो। पर इतना ज़रूर बोलूँगा, हिंट के बिना ये वीडियो अधूरा है, वीडियो के बिना हिंट अधूरी है। सो दोनों चीज़ कम से कम 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार तो पढ़ना, सुनना, तब जाके वीडियो समझ में आएगी। और आप मेरा पूरा वीडियो देखते हो ना, तभी आपको कुछ क्लू मिलता है, क्योंकि मैं कभी भी कुछ भी ऐसी चीज़ हिंट बोल के दे देता हूँ जो कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं एंड में दे रहा हूँ या पहले दे रहा हूँ या बीच में दे रहा हूँ। इसलिए पूरा वीडियो देखा करो, ठीक है। और बस यही है मेरे ख्याल से। और तो आप लोगों को मुझे प्यार दे रही हो इंस्टाग्राम पे और सब कुछ, और आई होप आप लोग अगर इंस्टाग्राम पे हो तो बहुत अच्छी बात है, ट्विटर पे हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं हो तो आप दोनों पे आके मुझे फॉलो कर सकते हो, मेरी हिंट्स ले सकते हो। और टेलीग्राम पे प्रेडिक्शन बाय डीएसके एस्ट्रोलॉजी मेरा चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं ऑफ़र्स वगैरह या जो भी प्रेडिक्शंस या हिंट्स होती हैं मैं वहाँ पे भी दे सकूँ, तो आपको मिल जाए। व्हाट्सएप 9463334040, सुरेश और रोशनी होंगे, किसी से भी आप अपना पे करके आप प्रेडिक्शंस ले सकते हो। नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है यार, आप मेरी हिंट और मेरे वीडियो के आधार पे खेल सकते हो। बाकी मैं यही कहूँगा, खुश रहो, किसी का बुरा ना करो और हमेशा भगवान के ऊपर ट्रस्ट रखो। जय हिंद, जय भारत।